और एक बार फिर मैं फार्म मशीनरी के लेक्चर में आपके सामने आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, हम लोगों ने सोइंग मेथड्स देख लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अच्छा, अब हम जो करेंगे सोइंग मेथड्स, तो हमने देख लिए कि बीज बोने के तरीके हमने देखे थे कि कैसे कैसे बीज आपकी जो ग्रो मतलब बोए जाते हैं आपके फील्ड में। अच्छा, अब उनको बोने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मशीन्स का यूज़ होता है, होना ही चाहिए, है ना। तो उन मशीन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से पहली जो मशीन है हमारे पास वो है सीड ड्रिल मैकेनिज़्म, या फिर आप इसको सीड ड्रिल मशीन भी के नाम से भी आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, तो जो ये सीड ड्रिल मशीन होती है आपकी, बेसिकली आपकी सीड को बोने के काम आती है। कैसे आपको सीड को शो करना है, कैसे गड्ढा खोदना है, उसके अंदर डालना है, तो इस तरीके के मैकेनिज़्म के लिए आपकी सीड ड्रिल मशीन यूज़ होती है। डेफिनेशन सीड ड्रिल की देखो यहाँ लिखी है मैंने। सीड ड्रिल इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर प्लेसिंग द सीड्स इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम इन फरो एट यूनिफॉर्म रेट एंड एट कंट्रोल डेप्थ। ठीक है, तो जो सीड ड्रिल है बेसिकली आपकी सीड को प्लेस करने के लिए यूज़ होती है। कहाँ पे? फुरो। फुरो का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि बीज बोने के लिए आपकी खोदी गई रेखा, हिंदी में मतलब इसका ये है कि जहाँ पे आपको बीज बोना है उसके लिए आप लंबी लंबी लाइंस बनाई जाती है ना पहले, तो वही उसको हम क्या बोलते हैं? फरो बोलते हैं। ठीक है, तो फरो क्या होता है? आपका बीज बोने के लिए जो आपकी लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसे फरो बोला जाता है। ठीक है, तो जो सीड ड्रिल है बेसिकली वो मशीन किस लिए? सीड को प्लेस करने के लिए। कहाँ पे? फ्यूरो लाइंस पे। हिंदी में मैं आपको छोड़ो समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो एग्रीकल्चर फील्ड तैयार करी और आपने यहाँ पे फ्यूरो लाइंस बनाई। ठीक है, लंबी लंबी लाइंस जहाँ पे आपको बीज बोने हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जो सीड ड्रिल है वो क्या करेगी? इन फ्यूरो लाइंस को ओपन करेगी, इसके अंदर सीड को डालेगी और सीड को डालने के बाद इसको कवर भी करेगी। ठीक है, मतलब कवर करके और कॉम्पैक्ट कर देगी, बिल्कुल प्लेन कर देगी। ठीक है, क्या काम है सीड ड्रिल का? सबसे पहले वो फ्यूरो लाइंस जो भी आपने बनाई है उसमें उसको ओपन करेगी पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स। सीड को जितनी रिक्वायरमेंट है डेप्थ की, उतनी कंट्रोल मैनर में उतनी डेप्थ पे वो गड्ढा खोदेगी वहीं पे, उसमें फिर सीड को डालेगी और सीड को डालने के बाद उसको फिर कवर कर देगी और फिर उसे प्लेन। ठीक है, तो ये काम होता है आपका बेसिकली सीड ड्रिल का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीड ड्रिल करने क्या वाली है, क्या करती है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं, वो भी देख लेते हैं। एक तो सीड को कैरी करने के लिए फील्ड में। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में आपको सीड को कैरी करना है तो वो आप सीड ड्रिल में आप भर देते हो। दूसरा, टू ओपन फ्यूरो एट यूनिफॉर्म डेप्थ, वही मैंने आपको समझाया। जो फ्यूरो लाइन है उसको खोद ऊपर करने के लिए, ओपन करने के लिए। देन फिर मीटर द सीड्स। मीटर द सीड्स का मतलब क्या है? कितनी क्वांटिटी में सीड आपको वहाँ पे डालना है उस चीज़ के लिए। देन टू डिपॉजिट द सीड इन फ्यूरो इन एन एक्सेप्टेबल पैटर्न। ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब जिस पैटर्न में आपको सीड्स को डिपॉजिट करना है यहाँ पे, उस पैटर्न को करने के लिए, उस पैटर्न में करने के लिए भी आपकी सीड ड्रिल का ही यूज़ होता है। और फिर उसके बाद लास्ट में सीड को कवर करने के लिए और उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, सॉइल को जहाँ पे आपने बीज बोया है उसको कवर भी करेगी और उसे फिर प्लेन कर देगी, कॉम्पैक्ट कर देगी वहाँ की सॉइल। ठीक है, तो ये आपके मेनली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीड ड्रिल्स के। और जो ये सीड ड्रिल्स आती है आपकी बेसिकली दो तरीके की आती है। ठीक है, जो सीड ड्रिल्स हैं आपकी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स सीड ड्रिल्स। एनिमल ड्रिवन हो गई, एक होती है आपकी मैनुअल या मैन ड्रिवन बोल सकते हो आप इसको, या फिर ट्रैक्टर ड्रिवन, ट्रैक्टर ड्रिवन। ठीक है, और जो ये एनिमल ड्रिवन होती हैं ये भी डिपेंड करती है आपकी दो तरीके की। ये भी, इसको भी हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सीड ड्रिल को। या तो जो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है इसके बेसिस पे, या तो मैनुअल सीड मीटरिंग या फिर मैकेनिकली होती है। मैकेनिकली का मतलब क्या है कि हम कोई मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैकेनिकली का क्या मतलब है कि हम किसी मशीन का यूज़ करेंगे सीड को उसके करने के लिए। तो जो सीड ड्रिल है बेसिकली आपकी दो पार्ट्स में, एनिमल और ट्रैक्टर ड्रिवन।
और जो ये एनिमल ड्रिवन है, एनिमल ड्रिवन में जनरली बुलक ड्रिवन हम जिसे बोलते हैं, बुलक ही यूज़ होता है क्योंकि, तो वो भी दो तरीके के होते हैं हमारे, या फिर सीड मीटरिंग मैनुअली करेंगे। मैनुअली का मतलब कि एक आदमी होगा और वो आपका मैनुअली सीड को गिराता हुआ चलेगा आपकी लाइंस में, या फिर आपका कोई एक मैकेनिकली डिवाइस उसमें लगा होगा जो उसको क्या करेगा, सीड को ऑटोमेटिकली आपकी फोरो लाइंस के अंदर डालता रहेगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको भी डाल सकते हैं। तो ये तो था इसका टाइप्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है हमारे पास, एक मशीन और आती है, सेम काम है उसका, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर मशीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर मशीन। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, कुछ नहीं, नथिंग, सेम फंक्शन है। अगर हम इस सीड मीटरिंग के साथ साथ उसमें क्या कर दें, एक फर्टिलाइज़र का भी क्या कर दें यूज़, मतलब एक फर्टिलाइज़र के लिए भी कोई मैकेनिज़्म लगा दें। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका सीड ड्रिल कम फर्टिलाइज़र मशीन। ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, आपका दोनों चीज़ लगी होती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र, सीड कम फर्टिलाइज़र, सीड ड्रिल कम फर्टिलाइज़र मशीन में क्या होता है आपका, जनरली आपका क्या होगा, एक फर्टिलाइज़र का मैकेनिज़्म भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। फंक्शन सेम ही रहते हैं दोनों के। इसमें क्या होगा, कैरी सीड एंड फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र भी कैरी करेगी भाई, क्योंकि उसमें आपने क्या लगा दिया, अब एक फर्टिलाइज़र मैकेनिज़्म भी लगा दिया। टू ओपन फोरो एट यूनिफॉर्म डेप्थ करेगी ये। 2 मीटर सीड्स एंड, अब क्या है भाई, फर्टिलाइज़र को भी तो घेरना है, तो फर्टिलाइज़र भी घेरेगी। टू डिपॉजिट सीड इन फोरो, सीड्स और एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो फंक्शन सेम रहेंगे इस दोनों मशीन्स के, बस जहाँ पे सीड्स डाल रही है वहीं पे फर्टिलाइज़र्स भी आ जाएंगे आपके एक साथ और कवर करने के लिए। तो दोनों मशीन का आपका फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। अब हम इनके ना कंपोनेंट्स देख लेते हैं, सीड ड्रिल के, और सीड कम फर्टिलाइज़र बोल लो या तो इसको। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड ड्रिल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड ड्रिल। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या होता है भाई, फ्रेम। ठीक है, ये जनरली किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, ये याद रखना है आपको। ठीक है, माइल्ड स्टील का बना होता है। फ्रेम बेसिकली क्या होगा, जिस पे आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है सीड ड्रिल का वो पूरा असेंबल्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम आपका क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। ऐसे बनाया जाता है कि वो क्या कर सके, पूरी लोड को, जो भी लोड कैरिंग, मतलब जितना भी लोड पड़ेगा आपका, वो सारा का सारा क्या होता है, फ्रेम में आता है। ठीक है, तो जो फ्रेम होता है उसका काम क्या होता है, जो भी लोड आपका पड़ रहा है सीड ड्रिल में वो सारा का सारा कैरी करना। ठीक है, पहला पार्ट फ्रेम। सेकंड पार्ट आपका जो आता है, सेकंड पार्ट इज आपका सीड बॉक्स। ठीक है, सेकंड इज सीड बॉक्स। सीड बॉक्स का क्या काम है भाई, ये क्या करती है, कैरी करती है सीड। ठीक है, टू कैरी सीड मतलब सीड रखने के लिए एक बॉक्स होता है हमारा। ये भी जनरली आपका किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का होता है बना हुआ, या फिर गैल्वनाइज्ड आयरन का बना होता है। एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, सीड को रखते हैं। थर्ड इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होता है इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, सीड को यहाँ से सीड बॉक्स से उठाएगा, और सीड बॉक्स से उठाने के बाद जो ट्यूब्स लगी होती हैं उसमें ना, जहाँ से सीड आपकी सॉइल के अंदर जाती है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ से सीड उठाना और इस पाइप के अंदर डालना। ठीक है, इतना सा काम होता है इसका। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये मैकेनिज्म कितने तरीके के होते हैं, वो मैं उसके लिए एक अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम देख। उसके बाद इसमें क्या लगा होता है, एक तीसरा चौथा होता है आपका ड्राइव मैकेनिज्म।
ये क्या करता है आपका जनरली ड्राइव मैकेनिज्म क्या होता है, एक चेन या बेल्ट टाइप मैकेनिज्म लगा होता है जो कि पूरा कनेक्टेड होता है सॉइल के साथ ही। तो सॉइल को जब ओपन करते हैं और फिर सीड उसमें डालते हैं, वो सारा का सारा जो मैकेनिज्म आता है वो पूरा का पूरा ड्राइव मैकेनिज्म में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास फ्यूरो ओपनर्स, ठीक है। ये भी एक पार्ट होता है इसका सीड ड्रिल का। फ्यूरो ओपनर्स का काम क्या होता है, वही आपको जो बताया था, टाइप के होते हैं, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, अलग से। हो टाइप होता है एक, HOE हो टाइप, एक होता है शो टाइप, ठीक है। तो ये फ्यूरो ओपनर्स भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसमें। उसके बाद आता है, इसके बाद आपके पास छठवा आता है कवरिंग डिवाइस। इसका काम क्या होता है, जो सीड आपने फ्यूरो लाइंस में ओपन किया है, सीड डाला है, उसको कवर करने के लिए, तो वो कवरिंग डिवाइस से करते हैं हम। सातवां आता है आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हील। ट्रांसपोर्ट व्हील का क्या काम होगा, ट्रांसपोर्ट व्हील का काम होगा आपका जनरली जो व्हील चलाने के लिए, जो सीड ड्रिल में ये जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसको एक पार्ट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी तो चलाना है, उसको पूरी फील्ड में चलाना है ना, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट व्हील्स का यूज़ करते हैं, वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट थे आपके सीड ड्रिल्स के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है ये कवर करूँगा, एक्स्ट्रा फ्यूरो ओपनर्स के बारे में बताऊँगा और कवरिंग डिवाइस के बारे में बताऊँगा, और ये सीड मीटरिंग डिवाइसेस का फंक्शन कैसे कैसे करता है वो हम एक्सप्लेन करूँगा उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।